जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 21 सितंबर के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 21 सितंबर के दिन कैप्रिकॉर्न की फैमिली लाइफ, बिजनेस एंड जॉब, कैप्रिकॉर्न की हेल्थ एंड कैप्रिकॉर्न की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। बॉटम की एनर्जी आ गई है टेम्परेंस की। इसका मतलब ये है कि ओके, मुझे ऐसा दिख रहा है कि जैसे आप चीज़ों से डिटैच हो गए हैं, उसी तरह का डिटैचमेंट आपके पार्टनर के अंदर आ रहा है। 14 एंड 9 हो गया, 23 मतलब 5 की एनर्जी। हायरोफेंट यहाँ पे देखिए, हाई प्रीस्टस हैं। ओके, एंड यहाँ पे हायरोफेंट भी हैं। मतलब मुझे दिख रहा है कि आपको देख के आपके पार्टनर भी स्पिरिचुअल हो रहे हैं, या फिर आप जब से उनसे डिटैच हुए हैं तब से आपके पार्टनर स्पिरिचुअल हुए हैं, क्योंकि उनको आपका सपोर्ट चाहिए, आपका साथ चाहिए। ओके ओके, यहाँ पर एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं आपके पार्टनर। मेष, सिंह और धनु राशि सबसे स्ट्रांग है। वृषभ, कन्या, मकर राशि एंड कर्क, वृश्चिक, मीन राशि भी है। नंबर है आपके लिए 14, 4। तो 4, 14 आपको दिख सकता है। 5 एंड 19, 12, 2 एंड 8, 2। तो ये नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 22 आपके लिए इम्पोर्टेंट है। एंड 5, 4, 5, 55 भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर अथॉरिटी में है। मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर या तो ये आप ही के हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं, नहीं तो ये आपके बॉस भी हो सकते हैं आपके, या फिर ये किसी और के साथ मैरिड हो सकते हैं, शुगर डैडी हो सकते हैं। एंड इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे ये आपको अगर फॉलो करते हैं, आपके जैसे अपनी मतलब जैसे आप क्योंकि हाई प्रीस्टस दिख रहे हैं, आप क्योंकि इंट्यूटिव दिख रहे हैं, आपने अपने दिल की सुनी है, आपने अपने मन का किया है, आपने अपनी डिज़ायर्स के लिए स्टैंड लिए हैं, जिसकी वजह से आपके पार्टनर को लग रहा है, एंड आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ भी आई हैं। तो आपके पार्टनर को लग रहा है कि अगर ये यही सब अप्लाई कर देते हैं, जैसे स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करना, जैसे कि अथॉरिटी अपनी बनाना, अपनी ज़िद पे अड़े रहना, अपनी मतलब थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो जाना, अब मतलब क्या बोलते हैं, अगर डिटरमाइंड हो जाना। ओके, मतलब किसी भी तरीके से पिघलना नहीं। तो इस तरह की चीज़ों को अगर ये फॉलो करते हैं तो इनकी लाइफ में भी वही सारी खुशियाँ आ सकती हैं जो आपकी लाइफ में आई हैं। आपके पार्टनर अपने इंट्यूशन को फॉलो करके आप तक पहुंचना चाहते हैं, क्योंकि इनको यही एक रास्ता दिखाई पड़ रहा है कि सिर्फ डिवाइन ही इनको आप तक पहुंचा सकते हैं। 4, 5, 9 से ऐसा दिख रहा है कि या तो किसी और के साथ मैरिड हैं, या फिर ये बड़े रिस्पेक्टेबल हैं आपके। ये कोई ऐसे पर्सन हैं जो जिनको आप बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, एंड काफ़ी मुश्किल है, मतलब चैलेंजिंग सिचुएशन हो सकती है आप लोगों के बीच में, जिसकी वजह से आपके पार्टनर स्पिरिचुअलिटी का सहारा लेकर के आप तक पहुंचना चाहते हैं। 5 एंड 19 हुआ 24, ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। मतलब मुझे दिख रहा है कि ये सब कुछ आप कर चुके हैं, जिसकी वजह से आपको सक्सेस मिली है। तो ये क्योंकि आपके ट्विन फ्लेम हैं, तो ये भी वही सब कुछ करके आपकी लाइफ में सक्सेस, मतलब आपके साथ अपनी लाइफ को सक्सेसफुली, ब्यूटीफुली स्पेंड करना चाहते हैं। लीड लेने के मूड में दिख रहे हैं आपके पार्टनर, कि जैसे अब इनको हिम्मत दिखा करके लीड लेनी ही पड़ेगी। यस, 4, 5, 9 एंड 4, 5, 9, 9, 19 में भी आपको 9, 19 दिख रहा है। 28 का मतलब हो गया 10, व्हील ऑफ फॉर्चून। अगर इनको अपनी किस्मत अपने फेवर में करनी है, अगर इनको मतलब इनको किस्मत का साथ तो चाहिए, एंड साथ ही साथ आपका भी साथ चाहिए, तो इन चीज़ों को के लिए इनको स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करना पड़ेगा। ओके, आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए यहाँ पे दिख रहा है कि आप टीचर्स हैं, आप लोग यस बहुत रिस्पेक्टेबल पोजीशन पे आप भी दिखाई पड़ रहे हैं। इवन मुझे आपकी जो पोजीशन है उसमें ऑनर आपके पार्टनर से ज़्यादा दिख रहा है। यस,
जैसे क्योंकि ये आपको खुद फॉलो कर रहे हैं। जैसे मुझे देखिए, जो एम्परर होता है, जैसे पहले राजा महाराजा होते थे, उनके यहाँ जो गुरु होते थे उनको बहुत रिस्पेक्ट दिया जाता था, एंड उन्हीं के कहने पे सब लोग चलते थे। तो वही चीज़ दिख रही है कि जैसे आपके पार्टनर आपको अपना गुरु देख रहे हैं, एंड ये आप ही को फॉलो करके आप तक पहुंचना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपकी एनर्जी गुरु वाली है। ओके, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप कोई टीचर, प्रीचर, गाइड, कोच, मेंटोर हो सकते हैं। एंड 12 हैंग्ड मैन, इस वक्त आप लोग स्टक हैं अपनी फाइनेंशियल लाइफ में। बिजनेस करते हो या जॉब करते हैं, लेकिन आप मुझे स्टक दिखाई पड़ रहे हैं। स्टार पर्सनालिटी हो सकते हैं आप लोग, लेकिन यहाँ पर मुझे देखिए, ये जो आपका क्राउन चक्रा है ये बिल्कुल नीचे है। मतलब सर जब लटका हुआ है इंसान तो उसका क्राउन चक्रा तो नीचे ही होगा। ओके, ये लटका हुआ क्यों? नहीं, 12, 5, 17, 8 की एनर्जी भी है, 17 स्टार हैं आप, एंड फेमस हो सकते हैं, लेकिन आपका नज़रिया गलत दिखाई पड़ रहा है। नज़रिया गलत हो गया है आपका, या फिर किसी तरह का पनिशमेंट आपको फील हो रहा है। आप स्टार पर्सनालिटी हैं, आप काफ़ी फेमस हैं, लेकिन आपकी लाइफ में ग्रोथ नहीं है। आप किसी दूसरे रास्ते को चूज़ करते दिखाई पड़ रहे हैं। 5 to 7 इल्यूज़न, किसी तरह का इल्यूज़न है आपके अंदर, किसी तरह की कंफ्यूजन का शिकार हो चुके हैं आप लोग। 12 and 2 हो गया 14, टेम्परेंस की एनर्जी है। ओके, टेम्परेंस की एनर्जी यहाँ पर भी आई है। मे भी आप अपने काम से कुछ ज़्यादा ही अटैच हो रहे हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी ट्विन फ्लेम की आई है। तो ये आपका सोल पर्पस हो सकता है, क्योंकि जो ट्विन फ्लेम होते हैं वो स्टार पर्सनालिटी होते हैं, वो फेमस होते हैं, वो शाइन कर रहे होते हैं, वो जो भी काम करते हैं मतलब छुपे हुए नहीं होते हैं, वो दुनिया की नज़र में होते हैं। तो आपकी एनर्जी दिख तो वैसी ही रही है, लेकिन दिक्कत यह है कि आप शायद अपने काम से ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो रहे हैं। शायद आप इस चीज़ को भूल रहे हैं कि आपका सोल पर्पस है, मतलब इसको एडिक्शन नहीं बनाना है, इसके लिए ज़्यादा ऑब्सेस्ड नहीं होना है। तो मे भी आपका नज़रिया बदल रहा है, जिसकी वजह से आपको लटका दिया गया है, आपको पनिशमेंट दिया गया है, ऐसा भी पॉसिबल है, क्योंकि शायद आप अपने सोल पर्पस से भटक रहे हैं। आपका मेन सोल पर्पस देखिए, यहाँ पर आपको रिस्पेक्ट मिलेगी, आपको नेम, फेम, रिकॉग्निशन सब कुछ मिलेगा। शुरुआत में मिला भी आपको, लेकिन फिर मुझे लग रहा है कि जैसे आप इल्यूज़न में चले गए, या फिर आप टेम्पटेशन में फंस गए। आपके अंदर ग्रीड आ गई, आपके अंदर ये आ गया कि मुझे और ज़्यादा चाहिए, और ज़्यादा चाहिए। मतलब यहाँ पे आपको मटेरियलिस्टिक चीज़ों पे फोकस नहीं करना है, बल्कि स्पिरिचुअलिटी पे फोकस करना है, कि आप जो भी काम कर रहे हैं उससे लोगों का कितना कल्याण हो रहा है, लोग कितने खुश हो रहे हैं, लोगों को क्या मिल रहा है आपसे। ये चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट होनी चाहिए, इस चीज़ की भूख आपके अंदर होनी चाहिए, ना कि आपको कितना इनकम हो रही है, कितना पैसा आपके अकाउंट में आ रहा है। ऐसा नहीं करना है, नहीं तो फिर ये पनिशमेंट है, ठीक है। आपकी बिजनेस एंड जो सॉरी आपकी हेल्थ के लिए पैशन की एनर्जी दिख रही है। थोड़े गुस्सैल नेचर के हो सकते हैं आप। मुझे थोड़ा सा बगावत वाली एनर्जी दिख रही है, जैसे आप बागी हो जाते हैं, जैसे आप कहते हैं ये होगा कैसे नहीं। एंड थोड़ा सा एंगर भी मुझे दिख रहा है। एंगर की वजह से, जैसे एंगर जो होता है वो इंसान की आंखों पे पट्टी बांध देता है, एंड उसका नज़रिया बदल जाता है। मे बी आप गुस्से में हैं, मे बी आप चीज़ों को गलत नज़र से देख रहे हैं, आप समझ ही नहीं पा रहे हैं कि सही क्या है, गलत क्या है। यस, जबकि आप अवेकेंड हैं, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेंस की एनर्जी है। अवेकेंड हैं, आपको कहीं ना कहीं आप इंट्रोस्पेक्शन कीजिए। ओके, इंट्रोस्पेक्शन कीजिए, क्योंकि वैसे करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको बता दिया। मेन दिक्कत यही है, अगर आपके फाइनेंसेस आगे नहीं बढ़ रहे हैं, स्टकनेस है, तो फिर आप कहीं ना कहीं इल्यूज़न में पड़ रहे हैं। इल्यूज़न में, टेम्पटेशन में आपको नहीं पड़ना है, ठीक है। आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ में आपके पार्टनर पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में है। आपके पार्टनर जो हैं, यस, मैंने बताया ना कि आपसे तो कम ही है, इनको वो सब चीज़ें लाइफ में नहीं मिली हैं जो आपको मिली हैं, ऑनर, रिस्पेक्ट एंड बहुत सारी चीज़ें। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर, लेकिन यहाँ पे एनर्जी कुछ ज़्यादा ही वीक है, पेज की एनर्जी में है। पेज ऑफ पेंटिकल क्यों है यूनिवर्स? व्यूअर्स के पार्टनर इतनी लो एनर्जी में क्यों है? मून की एनर्जी, मून की एनर्जी यहाँ पर भी आई थी। इन्होंने अपनी इंट्यूशन को फॉलो नहीं किया, जिसकी वजह से, यस, या फिर कोई मदर फिगर हो सकता है जिसको फॉलो कर लिया,
या फिर इन्हीं की हस्बैंड या मतलब इनके हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं, मदर फिगर। ये भी पॉसिबल है कि ये आपके साथ मैरिज करना चाहते थे लेकिन किसी मदर फिगर की वजह से किसी और से कर ली। ये भी पॉसिबल है कि यस मे बी आपके पार्टनर ऐसी कुछ गलतियां कर चुके हैं, जैसे कि अपनी इंट्यूशन को फॉलो ना करना, अपनी गट फीलिंग को फॉलो ना करना एंड पैसे के पीछे भागना, क्योंकि इनकी एनर्जी एम्प्रर वाली है। एम्प्रर जो होता है वो किसी भी तरीके से कुछ भी पाने के लिए तैयार रहता है, उसके लिए सही गलत कुछ नहीं होता है। तो मे भी वही गलती आप भी कर रहे हैं। तो जैसे आपके पार्टनर पेज ऑफ पेंटिकल में आ गए हैं, ये कंडीशन आपके साथ भी हो सकती है अगर आपने टाइम रहते अपनी एनर्जी को मेंटेन नहीं किया। 18 एंड 4 22 मतलब 4 का मतलब हो गया राहु की एनर्जी। मे भी आपके पार्टनर के ऊपर राहु चल रहे हैं। यस मुझे दिख रहा है कि इनका नेम फेम रिकॉग्निशन सब कुछ बढ़ रहा था एंड ये राहु के चक्कर में आ गए थे, मतलब राहु इनके ऊपर बलवान हो गया था। एंड इनका क्योंकि राहु जो होता है वो आपके माइंड पे अटैक करता है, टेम्पटेशन की तरफ, डिस्ट्रैक्शन की तरफ आपको दौड़ाता है। एंड ऐसा दिख रहा है कि इस वजह से आप भी इनसे दूर हो गए, ये पैसे के पीछे भागने लग गए थे एंड आपको भी इन्होंने डिसअपॉइंट किया। यस तो अब ऐसा दिख रहा है यहाँ पर 18। चलिए ये कार्ड देख लेते हैं, सन ऑफ कप। आपका प्यार सच्चा था, ऑथेंटिक था, लेकिन आप इनसे दूर चले गए क्योंकि इनको आपकी कदर नहीं थी उस टाइम पर। एंड अब दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको लेके पैशनेट हो रहे हैं, इनको अब समझ में आ रहा है कि इनका नज़रिया गलत था। एंड आप जो हैं 12 5 17 आपको लेके होपफुल हैं आपके पार्टनर कि आप इनको सही रास्ता दिखा सकते हैं। हाई प्रीस्टस की एनर्जी है। हाई प्रीस्टस क्यों है? यस 8 ऑफ कप्स। तो ये कोई मदर फिगर हो सकती है, इन्हीं की वाइफ हो सकती है, इन्हीं की मदर हो सकती हैं। ओके 8 ऑफ कप जैसे ये कार्ड जो है ये वही कार्ड है जो ये कार्ड है। जैसे आप इनसे दूर गए थे वैसे ही आपके पार्टनर अब इस थर्ड पार्टी से दूर जाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। यस ये इस ऑप्शन को छोड़ के आपको चूज़ करते हुए दिख रहे हैं। 8 to 10 ये जो थर्ड पार्टी है ये कार्मिक थी, ये इनकी लाइफ में डिस्ट्रैक्शन बन के आई थी एंड इसकी वजह से आपके पार्टनर अब इनका कार्मिक साइकिल पूरा हो चुका है तो ये आपको चूज़ करना चाहते हैं एंड फाइनल अपनी डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ना चाहते हैं, मतलब आपकी तरफ। ओके तो देख लेते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस है। आपको मैं बता दूं कि जो गलती इन्होंने की है वो आपको नहीं करनी है। ओके यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ, सभी लोग सेफ हैं, आपको किसी के लिए वरिड होने की ज़रूरत नहीं है। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे, आपको घमंड नहीं करना है, कोई काम ऐसा नहीं करना है जिससे ईश्वर नाराज़ हो एंड आपको दिक्कत हो। जय माता दी।